स्थान है। तो रामानंदी संप्रदाय के हमारे स्वामी राम नरेशाचार्य जी जो प्रमुख हैं, उनको बीच में रखने का तय हुआ। अच्छा, मैं अपने द्वारका पीठ के और हमारे जोशी मठ के बद्रीनाथ के शंकराचार्य जी कौन थे? स्वामी स्वरूपानंद जी, हमारे नरसिंहपुर वाले ज्योतेश्वर में जिनका आश्रम है, उनका मैं दीक्षित शिष्य हूँ 1983 से। तो नरसिम्हा राव जी को मालूम पड़ा कि दिग्विजय जो है वो स्वामी स्वरूपानंद जी का शिष्य है और उनके दस्तखत वो करा लेगा, सबसे सीनियर वही थे। क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि मैं सरकारी न्यास में नहीं जाऊंगा जब तक कि मुझे से कोई बात ना करे। और इसी प्रकार के स्वामी रामानंदी संप्रदाय के राम नरेशाचार्य जी दोनों वाराणसी में थे। तो नरसिम्हा राव जी का मुझे फोन आया कि दिग्विजय तुम कहाँ, यहाँ जाओ। मैं गया, कहा कि दिग्विजय तुम इन दोनों के खास हो, शिष्य हो, इनको तैयार करो कि ये तैयार हो जाए हमारे ट्रस्ट में आने के लिए। तो मैंने कहा महाराज जाता हूँ। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मिस्टर प्रसाद नरसिम्हा राव जी के, उनको मेरे साथ भेजा। हम रात को गए, रामानंदी संप्रदाय के राम नरेशाचार्य जी का गंगा घाट पे आश्रम, पहले वहां गए, फिर स्वामी स्वरूपानंद जी के आश्रम पे वहां गए और दोनों को कहा कि आप इसमें शामिल हो जाइए, अच्छा काम है, राम जी का मंदिर आपको निर्माण करने का मौका मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आएंगे, दिल्ली बात करेंगे। तारीख तय हुई और उस तारीख पर नरसिम्हा राव जी के घर पर दोनों पहुंचे। तो उसमें सम्मान कितना करते थे नरसिम्हा राव जी। नरसिम्हा राव जी धरती पे बैठे और उन दोनों को आसन दिए। ये मोदी जी जो है ना, वो कुर्सी पर बैठते उनके सामने। बात यही है कि नरसिम्हा राव जी के कहने से उन्होंने स्वीकार किया। रामालय ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ जो आज भी है। स्वामी स्वरूपानंद जी उसके अध्यक्ष बने और आज अभी मुक्तेश्वरानंद जी उसके अध्यक्ष हैं। हमने तब तक चिट्ठी में ये लिखा था नरेंद्र मोदी जी को कि आप इसमें रामालय ट्रस्ट को, दूसरा ट्रस्ट बनाने के बजाय रामालय ट्रस्ट को ही जीवित कर दीजिए और सारे शंकराचार्य को डाल दीजिए। अगर ये डाल देते तो ना तो चंपत राय आते, ना चंपत राय जैसे चंदा चोर आते। अब हुआ क्या, अनिल मिश्रा और चंपत राय, इनसे तो कहा तुम इस्तीफा दे दो, लेकिन जो कोषाध्यक्ष है महंत गोविंद गिरी, उसको इस्तीफा नहीं दिया। और ये दोनों पर, चंपत राय और अनिल मिश्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इनको बचाने की कोशिश लगी आरएसएस पूरी, मोहन भागवत जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक। अब आपसे मैं कहना चाहता हूं, सनातन धर्म की परंपराएं क्या है? सनातन धर्म की परंपरा है कि जब तक कलश न लग जाए तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। मैं मानते भाई, पंडित लोग यहाँ पे कोई बैठे हो, ज्ञानी को देख कह देना, जब तक कलश नहीं जाता है तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। और प्राण प्रतिष्ठा करने वाले को जोड़े के साथ बैठना पड़ता है, अकेला नहीं बैठ सकता। अब क्या हुआ, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी इसकी आपत्ति की कि भाई कलश अभी लगा नहीं है, अपूर्ण मंदिर में तुम करा रहे हो, गलत कर रहे हो। लेकिन कौन सुनता वहां? तो वो मोदी जी को तो डेट देनी थी, उन्होंने डेट निकाल दी। निकालने के बाद प्राण प्रतिष्ठा करने कौन पहुंचे? मोदी जी। अब मोदी जी के पत्नी तो है बेचारी, वो तो साथ में बैठ नहीं सकते। यशोदाबाई तो अकेले बैठे। तो एक तो कलश, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा में अकेले बैठे, जोड़े से नहीं बैठे। तो ये हमारे कर्मकांड का अपराध माना जाता है। और दूसरे कौन बैठे? मोहन भागवत, उनकी भी कोई पत्नी नहीं। तो ये पूरे के पूरे तरीके से इन्होंने धर्म का, सनातन धर्म का अपमान किया है। अच्छा, राम जी की मूर्ति कभी काली नहीं बनती है, राम जी की मूर्ति हमेशा मार्बल की सफेद बनती है। इन्होंने काली मूर्ति बनवाई दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत में काली मूर्तियां बनती हैं। ये इतना अपराध इन्होंने जो किया है, उसी के वजह से आज दंड भी उनको मिल रहा है। लेकिन साथियों, ये इस बारे में मैंने तो तय कर लिया, हमारे मित्र वकील, सबसे बड़े वकील हैं क्रिमिनल लॉ के दिल्ली के, वो हमारे मित्र हैं। उन्होंने मुझे फोन किया, दिग्विजय तुमने जो चंदा दिया है तुम इसमें एक केस दायर करो अयोध्या कोर्ट में।
कि तुम्हारे आस्था के जो चंदा था उस पर इन्होंने चोरी की है, कि भैया चंदा वापस लाओ, और वो चंदा मैं फिर शंकराचार्य जी के मठ में जमा कराऊं, रामालय ट्रस्ट में जमा कराऊं। तो ये मैं जा रहा हूं, 5-6 तारीख को उनसे मिलूंगा, हमारे वकील साहब से राब्ता करूंगा, वकील करूंगा, अयोध्या जाऊंगा, अयोध्या में मुकदमा दायर करूंगा। इनको सबको मैं ट्रस्टीज को है उनको मैं जेल भेजने की और जरूरत पड़ी तो मैं नरेंद्र मोदी जी को भी कहूंगा, आपने ट्रस्टी बनाए हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इनके साथ आप दंड भोगो। राजा भैया तुम संघर्ष करो। राजा भैया छोड़ो, देखो एक बात तो है, आप राजा राजा करते हो, राजा तो खत्म हो गए, राजा महाराजा 47 की बात कोई राजा महाराजा नहीं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, दीना तुमने बड़ा अच्छा काम किया बेटा, जो भजन कीर्तन हमें बढ़िया सुनाए, हमारे भजन का बहुत बहुत है, बड़ा बड़े भजन गाते थे आप लोग। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप 2 दिन और 1 दिन और करोगे, पूरे जिले में करो। और भाई एक काम और करो, मैं आज मेरे घर में बैनर लगा रहा हूं कि मेरे घर में चंदा चोरों के आने पर निषेध है, कोई मेरे घर के अंदर नहीं आए। तो आप मंदिरों में भी बाहर लगा दो कि चंदा चोरों से सावधान। लगाओगे? लगाओ, बैनर लगाओ मंदिरों के, चंदा चोरों से सावधान। और पुजारियों से कहो भैया सोच समझ के इनको चंदा चोरों को अंदर घुसने देना, ठीक है? मंजूर है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सिया राम। आज महिला कांग्रेस की मीटिंग है। जय श्री, एक पंडित जी मेरे पास आए, अभी थोड़ा लगी हुई थी, टीका के आए थे यहाँ पर, अभी मुझसे कहने लगे जय श्री राम जय श्री राम। मैंने कहा ये इधर आओ। मैंने कहा यार क्या नाम है? कि साहब मिश्रा नाम है मेरा। मैंने कहा पंडित जी आप ब्राह्मण होके पहले तो कुछ ऐसी लग रहा है मुझे, पता नहीं कहाँ तक सही है, क्योंकि असल में मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन पता पड़ जाता कौन ने पी हुई है। तो उन्होंने कहा कि आप सीता जी को क्यों छोड़ देते हो? उन्होंने कहा आप मेरा अपमान कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं। मैंने कहा सीता जी का नाम लेने का अपमान है? लगता वो भी आरएसएस का बीएचपी का लड़का होगा, अयोध्या वाले मिश्रा का रिश्तेदार है, अयोध्या वाले मिश्रा जी का रिश्तेदार होगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जीना मोरासी जिंदाबाद।